पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। आदित्य भाई, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आप अन्न जल कुछ नहीं ले रहे हैं ना, तो उससे क्या है कि सर हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, मैं सही हूँ, अगर आपको कुछ मेरे लिए करना है बेटा समझ के तो आप यही मेरा करवा दो। नरेंद्र भाई कहाँ हैं? अध्यक्ष भाजपा से हैं दुर्विजय सिंह साक्य जी। उनकी रैली थी, उनका दौरा था वहां पर, तो उनके जो समर्थक थे तो पूरा बरेली से बदायूं के बीच में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 2:30 बजे अपने कॉलेज में पहुंच पाई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली और मेरा पेपर छूट गया। नमस्कार साथियों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। मनीष कश्यप का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाल ही में मनीष कश्यप एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में टोयोटा उसके अंदर पेट्रोल भराने गए थे। पेट्रोल भराने के बाद 12,000 किलोमीटर चलने के बाद उनकी गाड़ी सीज हो गई, यानी कि उनकी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। और इसी के चलते वो अपनी ही गाड़ी को लेकर के एक सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद जो चीजें सामने निकल कर आती हैं उस पर मनीष कश्यप का खून खौल उठता है और वो आड़े हाथों ले लेते हैं नितिन गडकरी को। दरअसल मामला है बिहार के मनीष कश्यप के साथ एथेनॉल वाला खेल हो गया। दरअसल मनीष कश्यप की नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस E20 कंपैटिबल महज 12,000 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गई और टोयोटा ने वारंटी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनीष कश्यप जो नितिन गडकरी पर भड़के हैं, आप देखकर हैरान मान जाएंगे। साथियों, उन्होंने जिस गुस्से के लहजे में नितिन गडकरी को उनका जो ये सिस्टम है पेट्रोल एथेनॉल वाला, उस पर जो उन्होंने तंज कसा है, जो उन्होंने खरी खोटी सुनाई है, देखने लायक है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? साथियों, यही नहीं रुका ये मामला जिस प्रदेश के अंदर एथेनॉल वाला पेट्रोल रिलीज हो चुका है, पेट्रोल पंप पर पहुंच चुका है, वहां से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। कई जो मैकेनिक हैं, जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं इस लाइन में, वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब से ये पेट्रोल पड़ा है, क्योंकि इसमें गन्ने का जूस इस्तेमाल किया जाता है, एथेनॉल बनता है उससे, और वो पेट्रोल में पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाता। उसके अंदर जो लिक्विड होता है, पानी, वो अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। कई मैकेनिकों का कहना है कि जब ये गाड़ी के अंदर जाता है पेट्रोल, तो जो पेट्रोल होता है वो तो इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो पानी होता है वो बच जाता है, जो कि इंजन को सीज करने के लिए काफी है। और कार्बन, जब इंजन चलता है उसमें फायर होता है, तो वो इंजन को अंदर से कार्बन प्रोवाइड करता है, यही पेट्रोल। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, E20 कंपैटिबल, सिर्फ इस वक्त E20 कंपैटिबल जो एथेनॉल पेट्रोल है वो अभी पेट्रोल पंप पर पहुंचा है। और हमारे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि मैंने 100% एथेनॉल वाली फाइल पे साइन कर दिया। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है
उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च किए हैं जो फ्लेक्स इंजन है, जो आइदर पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकता है, उसको लॉन्च किया है। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनआर ये भी 100% इथेनॉल पर लॉन्च की है। 12 कंपनियां टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, ये सब अब धीरे धीरे पूरी गाड़ियां इथेनॉल पर 100% फ्लेक्स इंजन पर आएगी। सोचिए E20 कंपैटिबल अगर पेट्रोल ये हालत कर रहा है गाड़ियों की, तो फिर 100% वाला क्या करेगा। नितिन गडकरी से कई लोगों ने बोला भी, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ फिजूल की बात है और लोग सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं इसका। साथियों, यहाँ पर देश की ज्यादातर गाड़ियां खराब हुई जा रही हैं। आप सोचिए 2020 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो E20 कंपैटिबल है ही नहीं, बावजूद इसके उनको ये पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। अब जब ग्राहक जो भी कंज्यूमर है वो जब पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां पर बात करता है, उनसे कहता है, तो वो कहते हैं भाई इसमें हमारी क्या गलती। बात भी सही है दोस्तों, ये सारी की सारी गलती है वो नितिन गडकरी की है। और ये मामला कब तक पहुंचेगा इसका एक प्रूफ मैं आपको दे देता हूं। नितिन गडकरी ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारा जो पेट्रोल है E20 कंपैटिबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने बेटों की पड़ी है, उनके बेटों का धंधा चौपट ना हो जाए। उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है एथेनॉल की, तो फिर जब ये पेट्रोल बंद होगा तो उनकी फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने देश भर की गाड़ियों को कुएं में ढकेल दिया है और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगले 6 साल तक देखा जाएगा कि गाड़ियां कैसे चल रही हैं। अगले 6 साल तक तो गाड़ियां रद्दी हो जाएंगी। मनीष कश्यप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। साथियों, ये सरकार ही भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार का एक नमूना और देख लीजिए आप। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक बार इसने ट्रिपल इंजन सरकार के तमाम दावों की हकीकत सामने ला दी है। हजारों करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद शहर पानी में डूब गया। मुंबई की जनता जवाब चाहती, बहाने नहीं। साथियों, मुंबई की सड़कों पर आदमी डूब जाए इतना पानी था। पहली बारिश हुई है और ऐसा वीडियो सामने आया है। ये कोई AIMIM के वो हैं, सांसद हैं वारिस पठान, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को डाला है। साथियों, भ्रष्टाचार के मामले में जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो अब तक की सरकारों से सबसे ज्यादा और सबसे घातक सिद्ध हो रहे हैं इस सरकार में। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, तमाम सारे वादे जो सरकार के द्वारा किए गए वो सारे के सारे ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। आज एक वीडियो सामने निकलकर आया जंतर मंतर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर द्वारा तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी उस युवक को समझाने पहुंचे, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे उस युवक ने साफ इनकार कर दिया। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेगा, ऐसा उसका कहना है। डॉक्टरों का कहना है कि इस युवक की तबीयत और गंभीर हो सकती है। साथियों, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ये प्रियांशु कुमार हैं जिनके ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। आदित्य भाई, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आप अन्न जल कुछ नहीं ले रहे हैं ना, तो उससे क्या है कि सर, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमें रिजाइन दे दो। कल हम सारे भाई चल के 5 स्टार में होटल खाएंगे, खाना खाएंगे। आप रिजाइन करवा दो, अनशन हम तोड़ देंगे। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने सर, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं सर, कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल में तो दिक्कत आएगी। नहीं सर, ये बात ऊपर प्रशासन की रणनीति बहुत अच्छे जानता हूँ मैं, पेशे से मैं वकील हूँ, बहुत अच्छे जानता हूँ। वो एक एक करके गायब करते जाएंगे हमारा अनशन तो। सर, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, मैं सही हूँ, अगर आपको कुछ मेरे लिए करना है बेटा समझ के तो आप यही मेरा करवा दो। नरेंद्र भाई कहाँ हैं? साथियों, अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश से बहुत बड़ी अपील की थी। उन्होंने कहा था, जब ये ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हमारे देश के अंदर हमारी पब्लिक को कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है। कैसे शिक्षा व्यवस्था पर बच्चे लेट हो रहे हैं, अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से। उसका एक बहुत बड़ा रीजन निकल करके सामने आया है। ये कोई सचिन गुप्ता है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है।
वो लिखते हैं, बीजेपी नेता को यह वीडियो टैग करते हुए अतुल श्रीवास्तव ने लिखा, सर आज आपके बदायूं आगमन पर जो स्वागत कार्यक्रम चला उसके जाम की वजह से कई बच्चों का पेपर छूट गया, मेरी वाइफ का भी छूट गया। आपको नवीन पद की एवं बदायूं आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी में बीजेपी नेता के रोड शो से टीटी के कई बच्चों का एग्जाम छूट गया। क्या ये रोड शो इतना जरूरी था? साथियों, हमारे प्रधानमंत्री एक तो बच्चों की मांग पूरी करने को तैयार नहीं है। जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है वो इसी को लेकर के चल रहा है। वहां पर बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया है कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 20 से 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा था, इसलिए। और इधर ये नेताजी हैं, इनका नाम है दुर्विजय शाक्य जी, ये अपना रोड शो लेकर के निकल पड़े बदायूं के रोड पर, जिससे भीषण जाम लग गया और जाम के चलते कई बच्चों का टीईटी का पेपर छूट गया। उसमें एक यूजर है, उनका वीडियो देखिए, उनका क्या कहना है। और आज मैं बरेली से सुबह 10 बजे निकली थी बदायूं में अपना एग्जाम देने के लिए। तो माननीय उपाध्यक्ष भाजपा से हैं दुर्विजय सिंह साक्य जी, उनकी रैली थी, उनका दौरा था वहां पर। तो उनके जो समर्थक थे, तो पूरा बरेली से बदायूं के बीच में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 2:30 बजे अपने कॉलेज में पहुंच पाई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली और मेरा पेपर छूट गया। साथियों, किसी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि एग्जाम तो होते रहेंगे, आप नेताजी स्वागत देखिए। वह क्या शानदार जुलूस है, यूपी की अमेरिका जैसी सड़कों पर राजा की तरह दुर्विजय सिंह साक्य का काफिला, ये होता है जलवा। लोग बेकार ही रो रहे हैं, क्या देश हित में एक एग्जाम का त्याग नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। साथियों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आपका क्या कमेंट है? सरकार के जिस तरह से पॉलिसीज चल रही हैं, करप्शन हो रहा है और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो लीगल के नाम पे हो, कानून के नाम पर हो। हालांकि इस देश में कानून तो बचा नहीं है, क्योंकि इससे मनमानी चल रही है। अगर कोई कुछ कर देता तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है। बस आप भले तब तक रहेंगे जब तक आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। सरकार के कामों को अच्छा बताइए, उनके कामों को बुरा मत बताइए, अन्यथा आपके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा या फिर कोई और लीगल एक्शन लिया जा सकता है। साथियों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।